नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की वीडियो में आपको मैं 6 ऐसी बातें बताऊंगा जो भूल कर भी आपको 31 मार्च 2023 के बाद नहीं करनी है। वे 6 बातें कौन सी हैं वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर किसी ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 की यानी असेसमेंट ईयर 20-21 की किसी ने आईटर फाइल नहीं की है तो उसके लिए लास्ट डेट है फाइल करने की अपडेटेड रिटर्न के थ्रू 31 मार्च 2023। यानी कि 31 मार्च 2023 तक अगर आपने अपडेट रिटर्न फाइल नहीं की तो उसके बाद फाइनेंशियल 19-20 के लिए आप अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, यानी कि आइटर्स की फाइल नहीं कर पाएंगे। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का जो हमारे पास टाइम होता है किसी भी असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद उसका 24 महीने तक टाइम होता है। वो 19-22 के फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम हमारा लास्ट वो है 31 मार्च 2023 है। अगर किसी ने फाइल नहीं की है तो अपनी अपडेट रिटर्न के थ्रू से फाइल कर सकता है। बात करते हैं अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल कर सकता है। सेक्शन 139(8)(a) के अंदर कौन कौन जो पर्सन है उसे फाइल कर सकते हैं। ऑल पर्सन, इंडिविजुअल, एचओ, फर्म्स, एलएलपी, कंपनीज, एओपी, बीओ एक्सेट्रा आर एलिजिबल टू फाइल अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a)। यानी कि ये सभी पर्सन, एलएलपी हो गया, एचओएफ हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, ये सारे ही अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(8)(a) के अंदर। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया कौन कौन इसके अंदर फाइल कर सकते हैं। आप तभी फाइल कर सकते हैं इसके अंदर, पहला है आपका द अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड ओनली इफ टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम अर्लियर और देयर आर ओमिशन एरर इन ओरिजिनल फाइल रिटर्न। अगर आपने पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की हो या फिर आपसे कोई ओमिशन हुआ हो रिटर्न फाइल करने में, कोई एरर हुआ, तो इस केस में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा था आपका अपडेट रिटर्न कैन बी फाइल्ड ओनली इफ टैक्स पेयर हैज टू डिस्क्लोज एनी एडिशनल इनकम विच वाज मिस्ड अर्लियर एंड शुड पे एडिशनल टैक्स। यानी कि अगर आपने कोई इनकम उसके अंदर मिस कर दी है और आपको एडिशनल टैक्स पे करना है तो इस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैसे फाइल करनी है आपको, क्यों फाइल करनी है और कौन कौन से फाइल कर सकता है, इसका क्या टाइम लिमिट है, सारी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से वीडियो की डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। यहाँ पर अगर आपकी इनकम यहाँ पे आपकी लॉस की आईटीआर तो आप इसे फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रिफंड लेना हो तब भी आप फाइल नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको रिफंड बढ़ा के लेना है तो उस केस में आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। टाइम लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ, असेसमेंट खत्म होने के बाद 2 साल तक का टाइम लिमिट होता है। यानी कि 19-20 के लिए फाइनेंशियल 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए जो आपका टाइम है 31 मार्च 2023 तक का है। बाकी डिटेल वीडियो में जानने के लिए मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जान सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे फाइल करनी है आपको अपडेटेड रिटर्न। आपको सिंपल इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आने के बाद आपको जाना डाउनलोड के सेक्शन पे, डाउनलोड पे क्लिक करना है। आपको जिस भी असेसमेंट ईयर की फाइल यहाँ पर करनी है वो असेसमेंट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 19-20 की हमें सिलेक्ट करनी है फाइनेंशियल ईयर, तो असेसमेंट उसको आएगा 20-21 यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपको आईटीआर यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो भी आईटीआर को भरनी है 1, 2, 3 जो भी आपकी आईटीआर उसके अंदर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं आईटीआर 1 भरनी है हमें, तो आईटीआर 1 के अंदर हमें ये हमारे पास ये यूटिलिटी एक्सेल बेस इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(a)। यहाँ से आप एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से अपना सेक्शन डाल के और बाकी डिटेल डाल के आप इसे नॉर्मली इसकी जेसन बना के अपलोड करके इसे फाइल कर सकते हैं। तो पहला काम था आपका आईटीआर का। दूसरी बात जो है आपकी वो है, अगर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो उसकी लास्ट डेट भी 31 मार्च 2023 तक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पर देखिए आपको लिंक करने में लेट फीस लगेगी, वो 1000 से 10,000 हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर देखिए अगर आपने पैन कार्ड आधार कार्ड से यहाँ पर लिंक नहीं किया तो आपका इन ऑपरेटिव हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। तो आप कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड यहाँ पे लिंक कर दीजिए पोर्टल पर। अगर किसी को लिंक करना नहीं आता है, कैसे लिंक किया जाता है, कैसे लेट फी है जो उसकी पे कर जाएगी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तीसरा काम आपको क्या करना है, अगर आप एलओटी फाइल आप एक्सपोर्टर हैं उसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आपको एलओटी फाइल करनी है। एलओटी के फॉर्म आ चुके हैं, एलओटी की फाइल आप 31 मार्च 2023 तक आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो में बताया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आपको कैसे एलओटी फाइल करनी है। और अगर किसी को पुरानी डाउनलोड करनी है प्रीवियस कैसे पोर्टल पर चेक की जाती है उसका भी मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है। सेम उसी तरीके से मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
चौथा काम आपका ये है, अगर कोई रेगुलर टैक्स पेयर है उसको अगर कंपोजिशन स्कीम यहाँ पर ऑप्ट करनी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, तो उसके जो लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट डेट उसकी भी 31 मार्च 2023 की है। उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मली सिंपल बताया हुआ, सर्विसेज के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन में जाके एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी एंड फाइलिंग फॉर्म CMP2 आपको फॉर्म आपको फाइल करना है। ये फैसिलिटी आपकी कब तक अवेलेबल है, ये GST पोर्टल पर 31 मार्च 2023 तक अवेलेबल है। अगर आपको रेगुलर टैक्स पेयर से कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आप उसको अंदर 31 मार्च 2023 तक जा सकते हैं। पांचवा आपके लिए इंपॉर्टेंट काम ये है, आपका एडवाइजरी आई है ई इनवॉइस पोर्टल के लिए। यानी कि पहले लोग क्या करते थे, ई इनवॉइस के अंदर 4 डिजिट का अपना एसेसन कोड दिखाते थे, लेकिन आगे से 6 डिजिट कोड दिखाना आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। इनवॉइस पोर्टल आपके 4 डिजिट आगे ले गया ही नहीं, उसके अंदर मिनिमम आपको 6 डिजिट आपको एसेसन कोड वहाँ पे डालने हैं। और कोशिश कीजिए आपको इनवॉइस के अंदर भी 6 डिजिट एसेसन कोड डालिए। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इन सभी वीडियोस का जो मैं आपको काम बता रहा हूँ उनका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, डिटेल में आप जानना हो तो आप वहाँ से जान सकते हैं। और लास्ट आपका इंपॉर्टेंट काम ये है, 31 मार्च 2023 तक अगर किसी ने अपनी सेविंग नहीं की है तो अपनी सेविंग कर सकता है ATC के थ्रू, ATG के थ्रू, किसी में भी अगर उसने अभी तक सेविंग नहीं की है तो इसका जो लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो लास्ट डेट है उसके पास जो 31 मार्च 2023 तक का है। अगर वो 1 अप्रैल को किसी प्रकार की कोई सेविंग करता है तो वो जो काउंट होगी वो अगले फाइनेंशियल उसके लिए काउंट होगी। यानी कि अगर आपका टैक्स बनता है, आपको सेविंग करनी है तो आप सेविंग कर सकते हैं कब तक, 31 मार्च 2023 तक। 1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल आपका चालू हो जाएगा। आपको देखना है कि वहाँ पे जो आपके इनकम टैक्स में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद है या फिर पुराने रिजीम में आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, वो आपको नहीं आता है कैसे निकालना है। तो मैं आपके लिए एक्सेल कैलकुलेटर है उसमें वीडियो बनाई हुई है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं जाके कि कैसे आपको नए में रहना है स्कीम में या फिर पुरानी स्कीम में। एक बार दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ 6 बातें कौन सी है। सबसे पहले अगर आपने फाइनेंशियल 19-20 की अपनी ITR फाइल नहीं की है तो आप उसकी फाइल कर सकते हैं ITR। दूसरा है, अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो उसको भी लिंक करना है 31 मार्च तक। तीसरा, अगर आपने LOT फाइल करनी है फाइनेंशियल 22-23 के लिए, LOT फाइल करनी है। चौथा, आपका यहाँ पर जो रेगुलर टैक्स पेयर है कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है वो भी 31 मार्च तक जा सकता है। और आपका पांचवा है, आपको इनवॉइसिंग पोर्टल पर आपको 6 डिजिट एसेसन कोड दिखाने हैं। और लास्ट आपका है, जो आपने सेविंग नहीं की है अब तक, अपनी सेविंग कर सकते हैं 31 मार्च 2023 तक आप सेविंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।